भाई कुछ भी हो, सर ग्रुप में आपको तो बताया ही नहीं थे। अरे पता करोगे, आओगे ग्रुप में बताने से। चलिए, चाल के प्रकार। तो चाल के प्रकार में सबसे पहले कितने प्रकार का बताया था? चार प्रकार के होते हैं। एक क्या था? समान समान। एक समान चाल। और क्या था? असमान चाल। फिर उसके बाद था औसत चाल। उसके बाद तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल। अब पहला लिखे, एक समान चाल। एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड ना ये। एक समान चाल में क्या समझाया था? समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें। यानी जैसे मान लो कोई वस्तु है और एक घंटे में, कितने घंटे में? हर एक घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है। हर एक घंटे में कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। तो इसकी चाल को क्या कहा जाएगा? बताओ। एक समान चाल कहा जाएगा। यानी इसकी परिभाषा भी समझाया था। परिभाषा क्या समझाया था बताओ? परिभाषा क्या समझाया था? यदि कोई गतिमान पिंड ना समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, उसके चाल को एक समान चाल कहा जाता है। देखिए, यदि किसी गतिमान पिंड द्वारा यदि किसी गतिमान पिंड द्वारा यदि किसी गतिमान पिंड द्वारा समान समय अंतरालों में यदि किसी गतिमान पिंड द्वारा समान समय अंतरालों में समान दूरी तय किया जाता है, यदि किसी गतिमान पिंड द्वारा समान समय अंतरालों में समान दूरी तय किया जाता है, तो वस्तु की चाल को एक समान चाल कहा जाता है। वस्तु की चाल को एक समान चाल कहा जाता है। ठीक है। दूसरा लिखिए, असमान चाल। असमान चाल। असमान चाल में क्या लिखेंगे? असमान चाल में क्या लिखेंगे? समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करें। देखिए, यदि कोई गतिशील पिंड समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है। यदि कोई गतिशील पिंड समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है,
दूरियां तय करता है तो इसकी चाल को असमान चाल कहा जाता है। तो इसकी चाल को असमान चाल कहा जाता है। ठीक है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो एक समान चाल, समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो असमान चाल। ठीक है, अब लिखिए, चलिए ताक्षणिक चाल लिखिए, छोटा सा है, ताक्षणिक चाल लिखो, फिर औसत चाल डिटेल से याद कराना है हमको। अगला आगे लिखिए ताक्षणिक चाल। ठीक है, देखो ताक्षणिक चाल में उस दिन बताया था, दो तरीके समझाया था। क्या बताया था? किसी भी गतिमान पिंड की किसी सूक्ष्म समय अंतराल पर जो चाल होता है या किसी विशेष क्षण पे जो चाल होता है वो ताक्षणिक चाल है, या किसी गतिमान पिंड के द्वारा पथ के किसी विशेष बिंदु पर जो चाल होता है उसे भी ताक्षणिक चाल कहा जाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ से अपनी यात्रा को प्रारंभ किया, यहाँ से यहाँ तक आया और टोटल 5 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 5 घंटे। अब कोई मुझसे पूछे कि 1:30 या 1 घंटे बाद आपकी चाल कितनी थी, 1.5 घंटे पर बाद आपकी चाल ठीक 1.5 घंटे पे कितनी थी, 1 घंटे 45 मिनट पे कितनी थी, 1 घंटे 45 मिनट 3 सेकेंड पर कितनी थी, किसी विशेष पर्टिकुलर सेकेंड पर जब पूछेगा तो उसे क्या कहा जाता है? ताक्षणिक चाल कहा जाता है। या अब या कह दें कि चलो बताओ इस बिंदु पर कितनी थी, इस बिंदु पर कितनी थी, इस बिंदु पर, हर बिंदु भी पूछ ले तब भी वो आपका क्या हो जाएगा? ताक्षणिक चाल हो जाएगा, क्योंकि उस बिंदु पर आप किसी विशेष क्षण पर ही होंगे। तो चाहे कहा जाए कि किसी विशेष क्षण पे जो चाल होता है, या कहा जाए कि पथ के किसी विशेष बिंदु पर जब आपसे चाल पूछा जाए तो उसे ताक्षणिक चाल कहा जाता है। और ताक्षणिक चाल को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? देखो लिमिट क्या लिखेंगे? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी ये समय बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। भाई किसी विशेष क्षण मतलब बहुत छोटे से अंतराल में आप गतिशील हो, किसी क्षण यहाँ पे हो तो अगले क्षण आगे चल जाओगे, इसलिए जो समय अंतराल है बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि इतना छोटा रहे कि आप उसी बिंदु पे रहें, ना तो उससे पहले रहें ना तो बाद में। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगा दो। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये होता है दूरी बटे समय, क्या कहा जाता है? दूरी बटे समय को क्या कहा जाता है? ताक्षणिक चाल। अब समझ में आया ना? ताक्षणिक चाल है दूरी बटे समय ही है, मगर एक शर्त है, लिमिट है। लिमिट क्या है? जो समय अंतराल है बहुत छोटा होना चाहिए। आया ना समझ में? ये ताक्षणिक चाल है। एक और तरीके से लिखा जाता है ताक्षणिक चाल को, और लिखा जाता है ताक्षणिक चाल आपका होता है dx बटे dt। क्या होता है? dx बटे dt। ये आप मैथ में थोड़ा सा आगे 12 से बताया जाएगा। अवकलन क्या है? ये है वही है, देखो दूरी बटे समय है, बट लिमिट जब ये इतना ही हटा दोगे तो ये डी लग जाता है। क्या लग जाता है? दोनों के साथ डी लग जाता है। dx बाई dt को भी क्या कहा जाता है? ताक्षणिक चाल कहा जाता है। मतलब इसे प्रदर्शित करने का एक बड़ा ऑप्शन न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, मगर ये समझ में आ गया कि नहीं? तो किसी विशेष क्षण या किसी बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल पर जो आपकी चाल होती है वो क्या कही जाती है? ताक्षणिक चाल कही जाती है। इसे क्या पढ़ते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स 0 डेल एक्स बाई डेल डी इक्वल्स टू क्या है? ताक्षणिक चाल। या डी डी टी ऑफ एक्स, क्या इसे पढ़ते हैं? डी डी टी ऑफ एक्स। ये क्या है? ताक्षणिक चाल है। समझ में आया? परिभाषा समझ में आया कि नहीं? बाकी ताक्षणिक चाल का ये प्रतीक है, ये सिंबल तो आपको याद करना पड़ेगा ही। करिए जल्दी से। जैसे यहाँ पे मान लो इस चीज को मैं क्या लिख दूँ? डेल्टा T1, यहाँ क्या लिख दूँ? डेल्टा T2, यहाँ क्या लिख दूँ? डेल्टा T3। यहाँ T1 कर दूंगा तो इस पे चाल आ जाएगा, T2 कर दूंगा तो इस पे चाल आ जाएगा, T3 कर दूंगा तो हर पॉइंट पे चाल आता चला जाएगा। कर लो। अरे किसी विशेष क्षण में नहीं पाएगा, ताक्षणिक का डिफिनेशन नहीं पता। देखिए किसी भी गतिमान पिंड का जब किसी सूक्ष्म समय अंतराल में चाल ज्ञात किया जाए, किसी भी गतिमान पिंड का चाल, किसी भी गतिमान पिंड का चाल जब किसी विशेष क्षण
जब किसी विशेष क्षण पर ज्ञात किया जाता है विशेष क्षण पर ज्ञात किया जाता है तो उसे तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो उसे तात्क्षणिक चाल कहते हैं। और इसे निम्न चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। बताओ, गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा रहता है, स्पीडोमीटर एक ओडोमीटर होता है, पता है कि नहीं? गाड़ी बाइक में दो होते हैं, एक ओडोमीटर होता है कि गाड़ी कितना किलोमीटर चल चुकी है, उसे ओडोमीटर कहते हैं, और एक स्पीडोमीटर होता है जो कि चाल बताता है। आजकल तो डिजिटल आने लगा है, तो डिजिटल वाले में क्या बताता है? तात्क्षणिक चाल। क्या बताता है? तात्क्षणिक चाल। खैर जो सुई वाला आता था वो भी क्या बताता है? तात्क्षणिक चाल ही बताता है, मगर डिजिटल वाला और बढ़िया एक्यूरेट बताता है। अब सुई है तो थोड़ा इधर समझ रहे हैं। हाँ, और डिजिटल वाले में थोड़ा सा नंबर आपको बताता चला जाएगा, तो तात्क्षणिक चाल बताता है, समझ में? हाँ, LIM लिमिट। ये किसी भी चीज, कोई भी चीज पर बहुत छोटे समय अंतराल पे देखा, समय नहीं, अत्यल्प समय पे लेना, जिसमें LIM, फिजिक्स में LIM किया जाता है। ये 12th मैथ में है लिमिट, 11th में कर लिए। क्या पढ़ते हैं? हाँ, नीचे लिमिट के नीचे ये ना टेंस, डेल्टा T टेंस 0, टेंस, टेंस तो अग्रसर है। कर लिए? हो गया? अब चले लिखिए फाइनल औसत चाल, और इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज का मेन टॉपिक यही है, औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल की कहानी क्या थी? मैं बताया था कि औसत चाल कब निकाला जाता है। जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है, एग्जाम्पल एक बताया था, किसी दिन ज़्यादा कमा रहा, किसी दिन कम कमा रहा, किसी दिन एकदम नहीं कमा रहा, तो ऐसे कंडीशन में कैसे करेंगे हम? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एवरेज निकालना पड़ता है, पूरे साल में आप कितना कमाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए आप लोगों को मिर्ज़ापुर से बनारस या इलाहाबाद जाना है, तो हम क्या एक नियत चाल से चलेंगे? नहीं, हम लोग की चाल कभी ज़्यादा होगी और कभी क्या होगी? कम होगी। तो जब हम लोग की चाल ज़्यादा या कम है तो कोई हमसे पूछेगा किस चाल से आए, तो हम सही नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है? औसत चाल की। क्या है? औसत चाल। तो सिंपल सा तरीका होता है कि पूरा यहाँ से लेकर के इलाहाबाद तक जाने में कितना समय लगा, और यहाँ से इलाहाबाद की टोटल कितनी दूरी है, उस दूरी में आप समय से भाग कर देंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि आप प्रति घंटे कितनी दूरी तय कर रहे हैं।
जो आएगा वो एक्चुअल नहीं होगा। आप हो सकता है कि 1 घंटे में ज़्यादा चलें, अगले घंटे में कम चलेंगे, परंतु जो औसत आएगा उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो उतने समय अंतराल में आप उस यात्रा को क्या करेंगे, कंप्लीट कर ले जाएंगे। बस ये बताता है। तो लिखिए औसत चाल में किसी भी यात्रा को तय करने में चली गई कुल दूरी, किसी भी यात्रा को तय करने में चली गई कुल दूरी किसी भी यात्रा को तय करने में चली गई कुल दूरी तथा यात्रा को तय करने में लगे कुल समय का अनुपात किसी भी यात्रा को तय करने में चली गई कुल दूरी तथा यात्रा को तय करने में लगे कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। यानी औसत चाल का वो मान, औसत चाल का मान क्या आएगा, कुल दूरी बटे कुल समय से, जो आप 9th में पढ़े थे। मगर हाँ, यहाँ पे थोड़े से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ आपको बताए जाएंगे जिससे आप हर टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखो औसत चाल करीब 4 या 5 इसमें फार्मूले हैं, देखना। सबसे पहले एक फिगर इसमें बना लो और अपनी यात्रा को 3-4 भागों में डिवाइड कर दो, A से B, B से C और C से D, ऐसे आगे भी है। मान लो A से B तक की दूरी क्या है, x1, यहाँ तक की दूरी क्या है, x2, यहाँ तक की दूरी क्या है, x3 और आगे भी। यहाँ से यहाँ तक का समय क्या है, t1, यहाँ से यहाँ तक का समय क्या है, t2, यहाँ से यहाँ तक का समय क्या है, t3, क्या है, t3 ना। अब आपको क्या करना है, औसत चाल बताना है। औसत चाल कुल दूरी कितनी है, x1 प्लस x2 डैश ऐसी x है ना जी, बटे क्या हो जाएगा, डैश dn। ये औसत चाल का फार्मूला है दूरी और समय के पदों में। किस पदों में, दूरी तथा समय के पदों में। यानी अगर आपको दूरी दिया है, डिस्टेंस दिया और टाइम दिया है, इस फार्मूले से आप आसानी से औसत चाल क्या करेंगे, ज्ञात कर ले जाएंगे। मगर इतना यदि क्वेश्चन देता है, वो घुमा करके दे देगा, वो देगा, कहेगा कि A से B तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे से गया, B से C तक कितने से गया, D से ना गया, दूरी इतनी है, तो बताओ औसत चाल क्या होगा। तब आपको इसी फार्मूले को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे बताओ, दूरी बराबर क्या होता है, चाल घूमते समय। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक मेरी चाल क्या थी, v1 क्या थी, और यहाँ से यहाँ तक के बीच मेरी चाल क्या थी, और यहाँ से यहाँ तक मेरी चाल क्या थी, v3 थी। तो दूरी बराबर चाल घूमते समय। तो औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड, औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड, AS लिख लो। क्या हो जाएगा, x1 की जगह क्या लिखोगे, चाल घूमते समय, चाल क्या है v1 और समय क्या है t1, तो क्या हो जाएगा v1 t1, फिर v2 t2 ना जी, लो v3 t3 डैश vn tn ना, और पान में क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस। अच्छा ये बताओ, 10th में यही चीज आप पढ़े थे सिग्मा से, याद है, वो उसमें स्टैटिक्स में, सांख्यिकी में योग को सिग्मा लिखते थे नहीं, इसी को कैसे लिखेंगे, देखो सिग्मा समेशन क्या है, v1 t1 में हम क्या लिखेंगे, vi ti, और i की वैल्यू कहाँ 1 से लेके n तक। और ये समय है,
समेशन क्या हो जाएगा टी आई, कहाँ से लेकर के आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। ये भी फार्मूला हो गया। ये किसके पदों में है? चाल और समय। किसके पदों में? चाल और समय के पदों में। यानी अगर यात्रा के दौरान उसके विभिन्न खंडों में चाल दिया है और समय दिया है, इस फार्मूले से हम औसत चाल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इस फार्मूले को समेशन के रूप में कैसे लिखोगे बताओ? समेशन एक्स आई ना जी, 1 से लेके n तक बटे समेशन कितना टी आई, 1 से लेके n तक। ये हो गया औसत चाल का फार्मूला। आया समझ? आ गया? अभी और फार्मूले बनेंगे। अभी इसके और फार्मूले, दूरी क्या दिया हो? दूरी दिया हो, और जैसे ये समय है तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। यानी आपको चाल दिया हो, दूरी दिया हो, समय न दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे बताइए? दोनों फार्मूले समझ में आ गए? एक फार्मूला आपका ये पहले बना के इतना करो, इतना करो, फिर तीसरा फार्मूला बताए इसका। ऐसे 3-4 फार्मूले हैं। अब चाहे हर क्वेश्चन में आप ऐसे डेरिवेशन की तरह करोगे या फार्मूला याद रहेगा करते चले जाओगे। आपको समझ में आ रहा है? पीछे क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अंकुश। समझ में आ रहा है? कर लो। चाल और समय के पदों में पढ़ लिए। अब देखो क्या है, हाँ चाल और समय के पदों में पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे? किसके पदों में? दूरी और चाल के पदों में। किसके पदों में? दूरी और चाल के पदों में। कुछ नहीं करना है। देखो ये मेन हमारा फार्मूला, ये लिख लियो ना। देखो इसी से सब बना लेंगे, इसी से सब बना लेंगे। अब हमें क्या चाहिए? दूरी और चाल। तो ऊपर दूरी पहले से है, बताओ ऊपर तो दूरी कहाँ है? पहले से ही है, x1 + x2 + x3 xn। समय को चेंज करते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो क्या हो जाएगा? x1 बटे v1, x2 बटे v2, x3 बटे v3 डैश क्या हो जाएगा? xn/vn हो जाएगा। अब बताओ इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? समेशन क्या होगा? i की वैल्यू 1 से लेके n तक xi। अब समेशन क्या होगा? xi बटे vi ना जी, i की वैल्यू 1 से लेके n। ये हो गया दूरी और चाल के पदों में। किसके पदों में हो गया? दूरी और चाल के पदों में। आया नहीं? यानी अगर किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ दूरी और चाल दिया, औसत चाल पूछ रहा है, इस फार्मूले को लगाओगे आंसर आ जाएगा। किसी क्वेश्चन में आपको चाल और समय दिया है तो v1 t1 v2 t2 v3 t3 या y t1 t2 कर दो, आ जाएगा। और अगर दूरी और समय दिया है तो ये तो मेन फार्मूला इसी से हो जाएगा ना। आया ना? बोलो ये कर लो जल्दी से। नहीं समझना? अरे फार्मूले में ये देखो, कुल दूरी पहले x1 + x2 + x3 वो है ही ऊपर। ये फार्मूला है ना, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी यानी क्या हो गया? देखो 3 खंडों में दूरी है, एक x1 है, एक x2 है, एक x3 है। तो x1 + x2 + x3। भाई ऐसे आगे n है या 100 खंड है तो 100 खंड थोड़ी नहीं लिखेंगे। x1 + x2 + x3 डैश डैश xn। और हर खंड का समय क्या है? t1 t2 t3 है, तो t1 + t2 + ये आपका मेन स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसी से सब बन करके निकलेंगे। अब हम लोग का टारगेट क्या है कि फार्मूले को किसके पदों में तोड़ना है? दूरी और चाल के पदों में। तो ऊपर तो खुद ही दूरी है, ऊपर खुद ही दूरी है ना, x1 x2 x3, तुझे dt जैसे लिख लिया जैसे था। और जो नीचे समय है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये पहले वाले खंड का दूरी x1 है और चाल क्या है? v1 है, तो x1 बटे v1। दूसरे वाले खंड का समय क्या है? x2 v2। तीसरे वाले खंड का ऐसे n वाले खंड का xn vn हो गया। और फिर योग है तो इसे क्या लिख दिए? समेशन के रूप में लिख दिए। आया? इसे करिए जल्दी से। हो गया? देखो चलिए
आपके बुक में कुछ दूरी बटे कुछ समय दे करके छोड़ दिया है, ठीक है। स्टैंडर्ड बुकों में ऐसे पूरे पार्ट को क्या किया, समझाया, सबसे मेन पार्ट आखिरी है, याद रखो। अब आगे देखो, इधर मेन जो क्वेश्चन लड़कों को उठाता है वो कहता है दूरी नहीं देगा आपको। मेन क्वेश्चन यही है औसत चाल का, उसमें आपको दूरी नहीं देगा, कहेगा कि वो अपनी यात्रा 3 खंडों में तय करता है, तीनों खंडों में इसकी चाल ये है, ये है, ये है, और तीनों खंड समान है। तीनों खंड क्या है, समान है। तीनों खंड मतलब वो कहेगा कि अपनी यात्रा का पहला भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा तय करता है, आधा भाग, और अगला आधा भाग जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे तय करता है, तो उसका औसत चाल ज्ञात करिए। अब आधा भाग और अगला जो आगे वाला भाग है उसमें वैल्यू ही नहीं दिया कि वो आधा कितना है, 10-10 किलोमीटर का है कि 20-20 किलोमीटर का है, क्या है। तो लड़के एकदम उलझ जाते हैं, कहते हैं नहीं इसमें तो बस हमें चाल ही दिया है, ना तो दूरी दिया है, ना तो समय दिया है, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप, है ना। इसी में केस जो मेन है औसत चाल का, इधर देखो, यानी अब जो यात्रा होगी वो यात्रा बराबर खंडों में तय होगी, यानी क्या है, ऐसे कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, यक्स है, क्या है, यक्स, और यहाँ से यहाँ तक ये भी ये कितना है, यक्स है। यहाँ से यहाँ तक इस खंड में इसकी चाल v1 है और यहाँ पे इसकी चाल क्या है, v2। यानी कहीं न कहीं देखा जाए तो हमें क्या पता है, दूरी और चाल, क्या पता है, दूरी और चाल। तभी मैं दूरी और चाल वाला फार्मूला बताया था, क्या था, याद है कुछ, x1 + x2 बाई x1 v1, याद आया, यही था ना दूरी और चाल के पदों में, जो सिग्मा वाला बनाया था भाई, दूरी बटे ये हो गया। हाँ, मगर यहाँ पे शर्त क्या है, x1 बराबर क्या है, x2 है, तो x प्लस यहाँ पे x बाई v1 और x बाई हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये x क्या हो गया, 2x, और नीचे x कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा, 1 बाई v1 और 1 बाई x कैंसिल हो गया। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, बोलो, 2 बाई 1 बाई v1 1 बाई v2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v2 प्लस v1 बाई v1 v2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो आपका फार्मूला बन गया 2v1 v2 बाई v1 प्लस, आया समझ। इसका मतलब कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु अपनी यात्रा दो बराबर खंडों में तय करता है और दोनों खंडों में इसकी चाल हमें पता है, तो औसत चाल क्या होगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। इसमें न तो समय की जरूरत है और न तो दूरी की जरूरत है, समझ में। सेम टू सेम सपोज करो ऐसे ही वो यात्रा 3 खंडों में हो जाए, कितने खंडों में हो जाए, 3 खंडों में अगर हो जाए, तब आप क्या करेंगे बताइए। 3 खंडों में, यदि 3 खंडों में होता है तो उसका एक ट्रिक समझ लो। ट्रिक क्या है, यार देखो, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, 3v1 v2 v3 क्या होगा, 3v1 v2 v3, और अपान में दो का जोड़ा बना लो, v1 v2 v2 v3 v3 समझा, ये हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा 3 खंडों में ये चीज कैसे हो जाएगा, यहाँ देख लो, क्या होगा, x प्लस बटे x बटे v1 x बटे v2, ना जी, x बटे ऊपर 3x हो गया, नीचे x कॉमन हो गया, 1 बाई v1 1 बाई v2 और 1 बाई v3, x कैंसिल हो गया, इसका एलसीएम लोगे, बोलो क्या आएगा, v1 v2 v3, क्या आएगा, v1 v2, इसमें v1 से भाग करोगे तो v2 v3 बचेगा कि नहीं, बोलो, इसमें v2 से भाग करोगे v1 v3, इसमें v3 से भाग करोगे v1 v2, ये चीज कहाँ चला गया, ऊपर 3v1 v2 v3 बाई वही आ गया ना, देखो v1 v2 v2 v3 और v3 v1, नहीं समझना, आ गया कि नहीं। ऐसे 4 खंडों में हो तो हो जाएगा, मगर 3 खंड से ज्यादा आपसे पूछेगा, समझ बराबर, हाँ, जब खंड क्या रहे आपस में बराबर रहेंगे तभी ये फार्मूला लगेगा, अन्यथा ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, समझ में आ गया। कल जल्दी से करो इसे।
करिए जल्दी से करिए, ये भारत कर देंगे। चलो अब क्या है कि मान लो पूरे खंड, जैसे आप जो ये समझे ये इक्वल पार्ट वाला है, ज्यादातर पूछता है। कैसे किया जाता है देखो, मान लो 4 खंड है, कितने खंड है? 4 खंड है। कैसे करोगे? 4 B1 B2 B3 ना, इधर देखो अब बाद में क्या हो जाएगा, B1 छोड़ दो तो क्या हो गया 2 3 4, B2 B3 B4, B2 छोड़ दो ना, 2 छोड़े तो 3 4 1, क्रम से थोड़ा लिखो तो ज़्यादा सही है। खैर बुरा है आगे पीछे लिख ही सकते हो। 3 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 4 2 1, जब आप 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा B1 B2 B3 हो गया। आया समझे? अब ऐसे सब होता चला जाएगा। अब डायरेक्ट चलो ये बताओ, इधर आओ। एक मैं कहूँ कि कोई वस्तु है जो अपनी यात्रा 3 बराबर खंडों में तय करता है, जिसमें चाल 20 है 30 है और क्या है 40 है। उसकी चाल क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यात्रा की प्रत्येक खंड समान होने चाहिए है, यानी ये जितना ये है उतना ये है उतना ये है, खंड समान। औसत चाल क्या होगा 3 खंड हो गए, 3 B1 B2 B3 ना, इसे छोड़ दो, इसका गुणा करो, फिर 30 को छोड़ दो, 20 और 40 का गुणा करो, 40 को छोड़ दो 20 और, अब समझा दी बड़ी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 6 3 18 18 4 नहीं पता 72, कितना जीरो बढ़ेगा 3 जीरो। हाँ भाई 18 4 कितना बड़ा तारा कहाँ याद रहेगा, मेरे क्या में पहुँच गया क्या, ये क्या हो जाएगा 00 800 और कितना 600 हो गया, तो क्या हो जाएगा 72000 भाई कितना हो जाएगा बताओ, 1200 में जब हम लोग 800 जोड़ देंगे 2000 और फिर ये 2600, अब इसे डिवाइड कर लेना, उसका औसत चला जाएगा। समझ में आ गया? आ गया? चलो क्वेश्चन लगाओ। नहीं समझा क्या आशीष? सर मैं ऐसा नहीं देख रहा है, तबीयत नहीं सही है क्या? सही है जैसे हो गया। अरे अब सो के आ रहे हैं तो मतलब क्या होता है, वहाँ से चले होगे तो 15 मिनट लगा होगा और इसके बाद यहाँ आए तो लगभग 1 घंटे पढ़ ही रहे हो। तो नींद खुलने में कम से कम 6 घंटे नहीं, धूप है ना, धूप और गर्मी की वजह से तो हालत खराब है। और फुल शर्ट पहन के आता था, धूप बहुत खतरनाक है इसलिए। ऊपर से ब्लैक टी शर्ट पहने अच्छे और सो सकते तब पूजा तुम कहीं शादी में नहीं गई?